मुद्दे क्या हैं आपकी बात? चुनावी मुद्दे विकास है केवल, विकास। पूरा भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे आगे जा रहा है, नंबर 1 पे आ गया है। आज से 8 साल पहले चौधरी अजीत सिंह का घर भी खाली करा दिया था, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा भी हटा दी थी बागपत से। अब भारत रत्न क्यों दिया गया? जब घर क्यों खाली कराया गया? जब क्यों किराए पे भेज दिया गया उन्हें? यह टिकट दिया एकदम अतुल गर्ग जी लायक है उसके। और बहुत काम करे क्षेत्र में उन्होंने। वीके सिंह का टिकट क्यों आपको लगता है कटा? आना जाना वीके सिंह जी ने बंद कर दिया, कहीं रैली में नहीं, कहीं उसमें नहीं। आम जनता के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? किसी की नहीं। मेरा माने तो नोटा दबा दो। हाँ जी, आंख बंद करो, आखिरी बटन दबा दो। डॉली शर्मा अब की बार टक्कर दे रही है इंडिया ये गठबंधन से? वो तो किधर भी नहीं है। गर्ग साहब का बहुत बड़ी बात है, जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम हुआ? हरीश कुमार। हरीश जी क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी 100% श्योरली। अच्छा, हाँ। आपके गाजियाबाद में कुछ विकास हो पाया या नहीं? बहुत विकास हो चुका, पूरे देश में विकास हो चुका। यही नहीं, गाजियाबाद नहीं, पूरे देश में नापो आप। तो अब की बार टिकट बदल दिया गया है अतुल गर्ग जी को। मुझे मिल जाता तो मैं भी जीत जाता। अच्छा। ये भी जीतेगी सब जगह। मांग कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं मांग कर रहा, लेकिन जो टिकट लाएगा वो जीतेगा। मौजूदा विधायक है, उनका कुछ काम लगा आपको? बहुत काम हुए हैं, अनगिनत काम हुए हैं पूरे देश में। लेकिन कह रहे डॉली शर्मा ताल ठोक रही है अब की बार INDI गठबंधन से, कांग्रेस से। कोई लाइन में नहीं है, केवल अतुल जीतेगा। बीजेपी जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ। तो मतलब एक तरफा मामला है क्या? एक तरफा मामला है। अच्छा, 400 पार। 400 पार। हाँ, बिल्कुल 100% श्योरली। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे क्या है आपकी बार? चुनावी मुद्दे विकास है केवल, विकास। पूरा भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे आगे जा रहा है, नंबर 1 पे आ गया है। और क्या विकास चाहिए? कह रहे महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। हर समय महंगाई थी, अब से 50 साल पहले जाओगे तो भी महंगाई थी। उसी दर से, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा रेशू, और वो महंगाई आपको लगेगी वो। हाँ, अर्निंग भी तो बढ़ी है ना लोगों की, इसलिए मोदी जी 400 पार इसका खर्चे। कहते पहले कमाई थी वैसे खर्चे, अब भी खर्चे उसी हिसाब से खर्चे। क्या नाम हुआ भाई? दीपक नाम है सर। दीपक नाम। दीपक जी, एक मिनट। दीपक जी ये बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल, दीपक जी ये बताइए अब की बार चुनावी मुद्दे क्या हैं आप? चुनावी मुद्दे बढ़िया है, अच्छे मुद्दे होंगे, अच्छे मुद्दे होंगे, बढ़िया मुद्दे होंगे सर। बढ़िया मुद्दे हैं। तो सबसे अच्छा काम आपको बीजेपी का क्या लगता है? बीजेपी अच्छा काम, विकास हो गया, रोजगार दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा विकास है। और जो भी है रोज गारंटी हो रही मोदी जी की, सारे मोदी जी की गारंटी। हाँ। कह रहे भाई साहब अब की बार बदलाव हो रहा है गाजियाबाद में? बदलाव नहीं हुआ कुछ भी, वो तो कहते रहते लोग। अच्छा, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? भाई मेरा नाम ताबिश सिद्दीकी है। अच्छा, सिद्दीकी जी क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार है? भाई साहब ने बदलाव की बात करी। मेरे ख्याल से बदलाव लद्दाख में और मणिपुर में जरूरी है। आप देख रहे होंगे न्यूज़, लद्दाख का पता है आपको? फुनसुक वांगडू जी आज 24 दिन हो गए भूख हड़ताल पे। हाँ, और मणिपुर जल रहा है 4 महीने से। वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। सबसे पहले गाजियाबाद तो ठीक है, गाजियाबाद में क्या कमी है? तो गाजियाबाद में जो अतुल गर्ग को टिकट दिया गया सही है? मैं गाजियाबाद का नहीं हूँ, मैं बागपत का रहने वाला हूँ भाई साहब, मुझे गाजियाबाद का नहीं पता। अच्छा, तो बागपत में क्या लग रहा है माहौल? बागपत में तो जी हमारी चवन्नी ज्योति जैन चौधरी जी वो पलट गए हैं। उन्होंने कहा था अखिलेश से, जब अखिलेश से गठबंधन में आए थे, कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगी। और इस बार चवन्नी पलट गए हैं, एनडीए में चली गई है हमारी चवन्नी। नहीं तो हम 3 पीढ़ियों से उनके साथ थे। इस बार देखेंगे गठबंधन नहीं है। अब नहीं है जी। आरएलडी छोड़ दी? हाँ, आरएलडी छोड़नी पड़ी भाई। चवन्नी पलट गई तो चवन्नी के साथ क्या करें? पलटने वाले के साथ क्या करेंगे हम? अच्छा, बताओ जी। तो क्या अच्छा नहीं लगा आपको? वो तो कह रहे हैं कि सम्मान मिल गया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल गया, और बहुत सारे किसानों के मुद्दे वो उठाएंगे। कौन से मुद्दे उठे? कौन सी किसानों की मांग पूरी हुई? एमएसपी पे कानून आया भाई? उनका जैन चौधरी का मुद्दा क्या था? जैन चौधरी का मुद्दा था हाथरस की लड़की को न्याय मिलना, जिसके ऊपर उन्हें लाठी लगी थी जैन चौधरी को। उससे पहले अजीत सिंह भी एनडीए में थे, वो वापस आए थे यूपीए में, तो जैन चौधरी जी को लाठी लगी थी, तो उन्हें मिला किसान में एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी नहीं मिली और उन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिलते ही उन्हें एनडीए मिल गई। तो उनके लिए एमएसपी गलत है क्या? उन्हें की और सबसे गलत यही हो। आप इलेक्ट्रॉन बोर्ड पे पूछो, एमएसपी कानून में क्या होता है? एमएसपी में जो जितनी भी किसानों की फसल होती है उसका एक, जैसे एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसा मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है एमएसपी। इससे कम पे कोई खरीद नहीं सकता। अब जैसे कि उनके दोस्त हैं अडानी जी, अंबानी जी, उन्होंने थोक में खरीद लिए। किसानों को उनका बेसिक जो प्राइस है ना, जो मेहनत मजदूरी का है, वो भी नहीं मिल पा रहा। कह रहे हैं कि फिर 2 की कह रहे हैं जैसे कि आपके भाई यहाँ पर फल बेच रहे हैं, तो ये कहेंगे हमें भी एमएसपी दीजिए, फिर इनके फिक्स प्राइस हो जाएंगे, फिर कहेंगे महंगाई बढ़ जाएगी। उनका कहना ये है मेरे भाई।
महंगाई कैसे बढ़ेगी भाई? रॉ मटेरियल का तो फिक्स प्राइस होता है। मेरी बात सुनो, जो खेत से आलू निकलेगा, किसान जो आलू बोता है उसमें उसका ट्रैक्टर भी, बिजली का बिल भी, उसके जो परिवार की मजदूरी भी, और किस खेती का किराया भी। तुम्हें पता है सारे सब लोग किसान नहीं होते, किराए पे लेके ज़मीन बोते हैं। हम गांव से आते हैं, हमें पता है। उन सब की लागत लगा के मिनिमम सेलिंग प्राइस तो होना चाहिए ना। वही तो उनका हक है। वो क्या गलत मांग रहे हैं बताओ? वो यही तो कह रहे हैं कि भाई साहब फिर सब चीज़ों पे जो MSP अगर कर दिया, भाई महंगाई कैसे बढ़ेगी? महंगाई नहीं बढ़ती इन चीज़ों कह रहे से। हैं कि भाई मैंने उनसे सवाल पूछा चीज़ों से किन से पूछा था? भाजपा के कार्यकर्ताओं से, अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा। मोदी जी से पूछा हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हो अच्छा। शायद। हम तो चाहते हैं वो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम भी चाहते हैं, बस 12-13 साल में तो नहीं हुई। पहले प्रधानमंत्री हैं आज तक कार्यकाल में, जब से देश आज़ाद हुआ है, जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप बताओ, मीडिया के प्रभारी हो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हो नहीं चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे वे? इस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। कोई सवाल पूछ सकते हैं आपसे? क्यों नहीं करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? करना- क्या कमी है उनमें? अच्छा ये बताइए, जो MSP वाली आप बात कह रहे हैं और चवन्नी पलटने वाली आप बात कह रहे हैं, आप हमने नहीं कही, ये जैन चौधरी ने कही थी। नहीं कही थी। मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगी। कल मैं आपके बागपत लोकसभा में वहाँ पर मैं बातचीत कर रहा था लोगों से। हाँ मैं जी। पूछ रहा था, मैं कि भाई चवन्नी जो है वो पलट गई, वो पलटने वाली नहीं थी। कह रहे वो रुपा बनकर पलटी है। अच्छा, रूपानी बना जी, जमानत जब्त होगी बागपत में से। जमानत जब्त है। किसको जिता रहे हैं वहाँ से भी टिकट फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी। मनोज चौधरी ताल ठोक रहे हैं। ठोक तो कह रहे हैं, अतुल प्रधान भी ठोक रहे हैं। अतुल प्रधान मेरठ से मेरे भाई। नहीं है, ऐसे भी ठोक। अतुल प्रधान को मिल गया मेरठ से उनको? टिकट नहीं मिला अभी। मिल गया तो चलो, समाजवादी ने जी। समाजवादी ने, चलो अच्छा है भाई। अभी बागपत से फाइनल नहीं हुआ टिकट। हाँ, मनोज चौधरी की बात लगातार चल रही है। देखते हैं मनोज चौधरी को भी। नहीं है? नहीं, अभी मैंने देखो, इलेक्शन कमीशन पे जितने भी नेता होते हैं सबका डाटा होता है। हर वोटर को, हर जिम्मेदार वोटर को अपने यहाँ के प्रत्याशी को देखना चाहिए, उस पर कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कैसा आदमी है, कब से पॉलिटिक्स में है, कितना पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास करके वोट दें किसी को। भाई हम कि चुनावी मुद्दे क्या है? मेरा सबसे जो जरूरी चुनावी मुद्दा है मेरा मणिपुर, लद्दाख और बेरोजगारी। अच्छा। और फिर आता है MSP, किसानों का मुद्दा। अच्छा, तो ये कौन कर सकता है? ये मुझे तो कांग्रेस लगती है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सर सभी पहले कार्यकाल में पहले उसमें करेंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने की सरकार, मतलब वैसे तो वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उनकी सरकार रही है। पहले क्यों नहीं किया था उन्होंने MSP पे काम? पहले MSP 60 साल रही है उनकी, क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने बहुत काम किए हैं ना। MSP क्यों नहीं? हरित क्रांति लेके आए हैं वो। MSP किसानों के लिए MSP क्यों लेके सर, हब काम धीरे धीरे होता है ना। उन्होंने 60 साल टाइम कम, उन्होंने हरित क्रांति दी किसानों को। 70 साल टाइम कम। किसानों को एक इतना बड़ा तोहफा दिया हरित क्रांति का। जब मुझे ना मोदी से मतलब है ना राहुल से मतलब है। 1 बीघे जमीन में मुझे देश से क्रांति देख रहा है, मुझे भी देश से ही मतलब। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही थी MSP पे काम? उन्होंने हरित क्रांति तो दी ना कांग्रेस पार्टी ने। और उनका बिल देखना, अगर सरकार बनी तो सबसे पहले कार्यकाल में। को मसीहा मानते हैं किसानों? हाँ बिल्कुल है। भारत रत्न क्यों नहीं दिया था कांग्रेस? चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री बनाया था। और एक बात सुनो, आप भारत रत्न की बात कर रहे हो। आपको पता है आज से 8 साल पहले चौधरी अजीत सिंह का घर भी खाली करा दिया था। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा भी हटा दी थी बागपत से। अब भारत रत्न क्यों दिया गया? जब घर क्यों खाली कराया गया? जब क्यों किराए पे भेज दिया गया उन्हें? सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार क्यों घेर दी थी कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस ने नहीं घेरी थी वो। किसने घेरी? वो घेरी थी उनके। वो एक भी दिन संसद में नहीं जा पाए थे। अच्छा। अब जो प्रधानमंत्री संसद में नहीं जा पाएगा उसकी सरकार हटा। हाँ, इस वजह से हटे थे। आप से बताओ, अपने कार्यकाल में एक भी दिन वो संसद में गए क्या चौधरी चरण सिंह तो जी? इस वजह से हटा दिया। हाँ जी, हैं? हाँ जी, तो अब आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए? बिल्कुल जी। जैसे और मोदी को बनना चाहिए? हैं? भाई मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी आएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? अंशुल। अंशुल जी, क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं मोदी जी? बहुत सारे काम अच्छे लग रहे हैं, जैसे 1-2 काम। सारे के सारे। राहुल गांधी को कोई दिमाग से ही खत्म हुआ इंसान होगा जो प्रधानमंत्री के लिए सोचेगा। पढ़ा लिखा तो कह ही नहीं सकता। 100 पढ़े लिखे से बोल दो, 99 कहेगा मोदी। क्या नाम हुआ भाई? संजय शर्मा। पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी को पढ़ा लिखा सोचेगा। अगर लो 100 पढ़े लिखों से पूछ लो, अगर 100 में से 95 मोदी जी के पक्ष में ना हो, जो चवन्नी छाप है ना वही बोलेंगे राहुल गांधी में है क्या? कॉमन सेंस है नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर है नहीं, उसे कहाँ क्या बोलना उसे ये नहीं पता। एक गांधी फैमिली से आने से वो कहीं ये नहीं हो जाता कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसके मुद्दे उठाने देखो, उसके कोई भी मुद्दा उसने गलत मुद्दा एक मुद्दा उठाओ, एक भी गलत मुद्दा नहीं उठाया उसने जाति गणना का। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कौन सा भारत टूटा हुआ है जिसको वो जोड़ रहे हैं?
भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कर चुकी है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो क्या क्या अन्याय हो रहा है? अरे बताइए तो मेरे यात्रा उन्होंने 1 साल पहले कर ली, अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा क्यों की उन्होंने? कौन सा भारत टूटा हुआ है ये बताइए मुझे। उनका भारत तोड़ने का मतलब नहीं, उनका मतलब था भारत कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? ये जो आपस में जो नफरत हो रही है ना, ये जो टूट फूट है, इसे नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की दुकान खोल रहे हैं। इसकी जोड़ो की यात्रा, उनकी मेहनत जारी है। साल में कितनी खुल गई थी? 70 साल कांग्रेस का राज रहा है, देश का बेड़ा गर्गी हुआ था। अब आने वाले 14-15 साल में जो क्या सुधार हुआ? भाई साहब आप ये बताइए, आप एनसीआर में आप रहते हैं? एनसीआर में आपको गाजियाबाद से लेके दिल्ली कब पार हो जाते हैं, गुड़गांव कब आ जाता है पता चलता है? पहले गाजियाबाद और नोएडा का देख लो आप, क्या हाल था। 2-2 घंटे का जाम था, 2-2 घंटे का जाम था, 2-2 घंटे का जाम था। रोड देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पे एक बात कहना चाहूंगा, 2G कंप्यूटर, एम्स, IIT, NIT, ये देश का बेड़ा गर्क है इनके हिसाब से। और यही तो कह रहे हैं आप, कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया। इंस्टीट्यूट अभी खुले हैं 14-15 साल से, हायर स्टडी जो पहले थे 14-15 साल से खिला, एम्स 14-15 साल से गुलाब देख भाई, लॉजिक देखो, राहुल गांधी की बातों में नहीं है, इनकी बातों में नहीं है। आप बताओ, आप बताओ। और उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हायर स्टडीज के लिए हर एक बंदा तो नहीं अप्रोच कर सकता था। कह रहे हैं ना, आंकड़े बढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बात करें पहले 60-70, आप 5 काम गिनाइए कांग्रेस के, फिर इनसे भाजपा के पूछूंगा। मैं बता रहा हूँ, 2G सबसे ज्यादा, कंप्यूटर राजीव गांधी जी लेके आए हैं, ठीक है, एम्स, NIT, IIT, मनरेगा, नरेगा, मिड डे मील, और कितने गिनाऊं? 5 बोले थे, 10 गिना दिया आपको। देश के विकास के लिए सबसे अच्छे काम 5 बताइए मुझे, जिसमें देश की तरक्की हुई है। शिक्षक संस्थान जो बने हैं। 2G बोला, 3G 4G घोटाला भी उन्होंने किया था। नहीं मानते नहीं? 3G 4G घोटाला नहीं हुआ था, 2G घोटाला हुआ था, 3G 4G नहीं हुआ था। 4G नहीं, तो घोटाला पूछवाइए इनसे, जो 14 साल में एक बड़ा स्कैम हुआ हो इंडिया का। इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, 2G को घोटाला एक्शन तो नहीं ले यार, जो कांड हुए हैं हमारे, कोई भी कांड, बदायूं वाला कांड हुआ, बहुत तगड़ा कांड हुआ बदायूं वाला, एक्शन तुरंत दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, तुरंत एक्शन लिया। तो वो 2G आप घोटाला बता रहे थे, फिर काम बता रहे थे? अभी काम बता रहा कांग्रेस का काम बता तो रहा कह रहे घोटाला नहीं, आपने आपने बदल गए। गलत बात है, गलत बात है। आपने जो घोटाला का मुद्दा उठा था वो 2G पे उठा था, 3G और 4G पे घोटाले को भी काम ही बता नहीं। तेल की कांड जो हुआ था, सबसे बड़ा स्टैंप ड्यूटी का जो घोटाला हुआ था, जो हुआ था। आप 1 मिनट, जय श्री राम। जय, क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ इसमें जय श्री राम का मतलब पड़ गया, बातचीत हो रही है, बातचीत करो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, चुनावी मुद्दों। हाँ, चुनावी मुद्दों, जय श्री राम की उसकी जो बात नहीं, अल्लाह की, भगवान की, ये तो चुनाव मुद्दे हो रहा है, इसे करो पूरा। तो और क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव पर ही बात। हाँ, चुनाव में बात करो। हाँ, इसे जय श्री राम का क्या मतलब है? जय श्री राम बोलने भी कोई अल्लाह मियाँ का कह रहा है क्या? नहीं, देखो बोल लीजिए, हमें कौन मना कर रहा है? नहीं, हम ना बोल रहे, हम क्यों बोलेंगे, हम ना बोल रहे। अच्छा, बोल लीजिए, ये बोल रहे, आप बताइए, ये बताइए जिस, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ बोलने दो जय श्री राम, बस छुट्टी। अच्छा, ये बताइए चुनावी मुद्दे क्या हैं अब की बार? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। किस मुद्दे पर अब की बार आप विकास चाहते हैं? आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? अगर संसदीय सीट की बात करें तो आपके गाजियाबाद में कुछ विकास हुआ नहीं? बहुत सारे हुए, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हमें देखिए, योजन मिला। जनरली आप कहीं जाके देखेंगे, हर एक बंदे को पता है कितना विकास हुआ है, कितना नहीं। और जिनको नहीं मानना ना, आप उनको हथेली पे रख के दिखा देंगे तो भी नहीं देखेंगे वो, क्योंकि वो आंखों के अंधे हैं। लोन मिला, बहुत अच्छी। मोदी जी एक्सप्रेसवे बना, रेलवे का फ्लाईओवर बना, 15 साल से अटका हुआ था। 2.5 लाख रुपए मिले गरीब जनता को मकान बनाने के लिए। और राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिले हैं, और घरों में बिजली वगैरह सब चीज की सुविधा दे रहे हैं। और क्या चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी हो रही है। देखो, वो तो सभी के थ्रू से हिसाब से है। जो बेरोजगार है वो हमसे रोजगार लें। हाँ जी। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अंकित सारस्वत है और मैं फोकल स्किल्स में काम करता हूँ। मैं रोजगार, जो बच्चे 18 से 35 साल की उम्र के काम नहीं मिल पा रहा है, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनको रोजगार दिलाते हैं। देखिए भाई साहब, ये मिल गए हैं, जिसको रोजगार की जरूरत हो वो इनसे आके मिले। अच्छा, तो ये बताइए अब की बार चुनावी मुद्दे क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दे, मैं राजनीति से नहीं, राजनीति से नहीं, आप नेता नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, एक नेता हो आप। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आम जनता के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? किसी की नहीं। मेरा माने तो नोटा दबा दो। हाँ जी, आंख बंद करो, आखिरी बटन दबा दो बस। और उसके बाद जो ये बैठे हैं ऊपर, ये जागेंगे, इन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई, जनता जागरूक है, अब कुछ करना पड़ेगा तभी मिलेगा। अच्छा, आपके अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुछ विकास हो पाया या वंचित है?
बहुत विकास बहुत है। देखिए रोड देखिए, हर चीज़ देखिए, जनता की खुशी देखिए। पहले यहाँ सड़क पे चलते में आप यहाँ देख लो, रोज 2-4 लोग, कभी कोई पॉकेट मार रहा है, कभी किसी का मोबाइल छीना जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कानून व्यवस्था सुधरी है पहले से। सड़कों की जो लोकल सड़कें हमारी, पहले गड्ढे गड्ढे होते थे, अब गड्ढे ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये अतुल गर्ग को यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये वो उनका पार्टी का मैटर हो सकता है अपना। यह टिकट दिया एकदम अतुल गर्ग जी लायक है उसके। और बहुत काम करे क्षेत्र में उन्होंने। वीके सिंह का टिकट क्यों आपको लगता है कटा? आना जाने वीके सिंह जी ने बंद कर दिया, कहीं रैली में नहीं, कहीं उसमें नहीं। गर्ग साहब को आप गली में भी बुलाओगे ना, जीतने अभी, और गर्ग साहब तो 4 बार 5 बार क्षेत्रों में, मतलब गर्ग साहब ने विधायक हैं वो मौजूदा, उन्होंने कुछ काम किया अपने विधानसभा के? आज 2.5 लाख रुपए की स्कीम जो गरीबों को जो मकान मिले हैं, उसमें बहुत ज्यादा भागीदार। कह रहे हैं कि डॉली शर्मा अब की बार टक्कर दे रही है इंडिया ये गठबंधन से। नहीं, वो तो किधर भी नहीं है। गर्ग साहब के बहुत बड़ी बात है, जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो भाजपा का कभी गया ही नहीं है जी, बिल्कुल कभी भी नहीं। इतिहास है, आज तक यहाँ पर भाजपा नहीं हारी है कह रहे, लेकिन अब की बार डगमगा सकती है। नहीं सर, कोई चांस नहीं। नहीं चांस है। गर्ग साहब जनरल वीके सिंह जी को 9.5 लाख वोट मिली थी, अब की बार 10 लाख पार होंगी। 10 लाख पार है। 10 लाख पार है अब की बार, कम से कम 10 लाख वोट। आपका क्या नाम हुआ? सीमांत नाम है जी। सीमांत, हाँ जी। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी इस बार। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी का गढ़ ही कहा जाता है गाजियाबाद को तो वैसे, लेकिन अब की बार लोग कह रहे हैं कि भाई बदलाव की जरूरत है। बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, काम बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है और अभी और प्रोग्रेस ही होगी। 400 पार है क्या? 400 पार, बिल्कुल 400 पार। भाई साहब 400? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कह रहे थे नोटा तो बात। मैं तो, ये मेरी राय है पर्सनल। अब मेरी राय सुनने वाले होते तो शायद होता, लेकिन जब सुने उसकी जाती है जो सरकार कहती है। हाँ जी, मैं बताओ, यहाँ से हम गाजियाबाद से एटा तक जाते थे, आज रोडों के हालत देखो ना। दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ हाईवे बना दिए, तो ये किसकी गवर्नमेंट में बने? मोदी जी के बने हैं ना। अब आदमी कहता महंगाई हो गई, महंगाई भैया तरक्की होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो रही है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं। ना पढ़े लिखे के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं। इच्छा शक्ति है जिसमें, जिसकी इच्छा है उसको रोजगार की कोई कमी नहीं है, कोई भी। अतुल गर्ग का मामला एक तरफा रहेगा या फिर फाइट है? ना, वो एक तरफा जी, उन्हें कोई हराने वाला एक तरफा। वीके सिंह जी ने कोई खास यहाँ पे काम नहीं करा, इसलिए उनका टिकट कट गया। ना कहीं आना जाना, और गर्ग साहब बहुत सम्मानित आदमी और लायक थे टिकट के। तो मतलब अब की बार जो टिकट मिला है उससे आप सब जनता सहमत? तो सहमत है जी, सहमत है भाई साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल, बढ़िया काम हो गया। बिल्कुल बढ़िया काम अच्छा लगा आपको? बढ़िया काम का बस यही है, अपने रोजगारी सब कुछ बढ़िया। आदमी ढूंढे तो काम क्या ना मिलेगा बताओ? ना करने वाले के लिए तो कहीं भी नहीं है, ना करने वाले के लिए तो कहीं भी नहीं है। अच्छा। जो करना चाहता अपने कुछ भी कर लो। अच्छा, कह रहे डॉली शर्मा कह रहे अब की बार ताल ठोक रही है, पहले भी वो चुनाव लड़ी है, लेकिन अब की बार कह रहे कि पड़ला भारी है उन। देखो जी, मेरे को इतनी खैर ज़्यादा नॉलेज नहीं है। भाई साहब ऐसा है? हाँ जी, कह रहे डॉली शर्मा का पड़ला भारी है। वो सब कहने वाली बात है। गर्ग साहब को नहीं टक्कर कहीं भी नहीं है। वो तो कह रहे निर्दलीय भी उतर रहे हैं, वो भी वोट लेके जाएंगे। इधर कोई लेंगे 100-200 वोट, वो भी ले जाएंगे बेचारे। अच्छा। हाँ, अब अपनी अपनी इच्छा है, पर गर्ग साहब का मामला भैया वो तो। भाई साहब गर्ग जी सही है या फिर कोई और? हाँ जी बढ़िया है जी, बढ़िया काम। बढ़िया। विधानसभा में कुछ काम किया? हाँ बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। सबसे अच्छा क्या लगा? ये इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ जी आपका? शशि गोस्वामी। गोस्वामी जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? मोदी की अच्छी है। मोदी की। कह रहे अब की बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, है ही बात। भाजपा वैसे सरकार में बदलाव मोदी का ही है, वैसे मोदी का ही है। अच्छा, आपके यहाँ से डॉली शर्मा है, वो एक महिला है, तो महिला को सपोर्ट नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो तो कांग्रेस कांग्रेस ही कर लेंगे, कोई बात नहीं।